राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हम अक्सर देखते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग हमें हल्के में लेते हैं और हमारी कद्र नहीं करते। हमें लगता है कि शायद हम इसी लायक हैं, लेकिन मेरे प्यारे भक्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक सोए हुए शेर हैं। जिस दिन आप जाग जाएंगे, जिस दिन आप खुद को बदल लेंगे, उस दिन ये पूरी दुनिया आपको देखकर हैरान रह जाएगी। आज का विषय यही है कि खुद को इतना बदल लो कि जो लोग आज आप पर हंसते हैं, कल वे ही लोग आपसे मिलने के लिए तरसे। जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल और पवित्र रहता है। अगर आप आज भी वैसे ही हैं जैसे 5 साल पहले थे, तो समझ लीजिए कि आप जीवन में हार रहे हैं। समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो आपको भी बदलना होगा। और बदलाव छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। बदलाव ऐसा होना चाहिए कि जब आप कुछ समय बाद लोगों के सामने आए तो लोग अपनी आंखों पर विश्वास न कर सकें कि क्या ये वही इंसान है। मेरे प्यारे भक्तों, बदलाव कभी आसानी से नहीं आता। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, इसके लिए खुद को आग में झोंकना पड़ता है। मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है पक्षियों के राजा बाज की। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वह 40 साल का होता है तो उसके जीवन में एक बहुत मुश्किल समय आता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, जिससे वह ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। उसके पंजे मुड़ जाते हैं, जिससे वह शिकार नहीं पकड़ पाता। और उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है, जिससे वह खाना नहीं खा पाता। अब उस बाज के पास केवल 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता यह है कि वे हार मान ले और भूख से तड़प तड़प कर मर जाए, या गिद्धों की तरह सड़ा गला मांस खाकर जी। और दूसरा रास्ता यह है कि वह एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद का पुनर्जन्म करे। बाज दूसरा रास्ता चुनता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाता है और वहां एकांत में अपना घोंसला बनाता है। वहां जाकर वह सबसे पहले अपनी मुड़ी हुई चोंच को जोर जोर से चट्टान पर मारता है। उसे बहुत दर्द होता है, खून निकलता है, लेकिन वह तब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी पुरानी चोंच टूटकर गिर नहीं जाती। फिर वह दर्द में इंतजार करता है नई चोंच के आने का। जब नई चोंच आ जाती है तो वह उस नई और नुकीली चोंच से अपने पैरों के पुराने और मुड़े हुए नाखूनों को उखाड़ देता है। सोचिए उसे कितना दर्द होता होगा। अपने ही शरीर के हिस्से को नोचकर फेंक देना आसान नहीं होता। जब नए नाखून आ जाते हैं तो वह अपनी चोंच और नाखूनों से अपने भारी हो चुके एक एक पंख को नोचकर शरीर से अलग कर देता है। वह लहूलुहान हो जाता है। वह कई महीनों तक उस पहाड़ पर भूखा प्यासा दर्द सहता हुआ पड़ा रहता है। यह प्रक्रिया लगभग 5 महीने चलती है। 5 महीने की उस घोर तपस्या और दर्द के बाद जब उस बाज के नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है और नए पंजे आते हैं, तो वो फिर से आसमान में उड़ान भरता है। ये उसका पुनर्जन्म होता है। और उसके बाद वह अगले 30 साल तक फिर से राजा बनकर जीता है। अगर वह उस दर्द से डर जाता तो वह 40 साल में ही मर जाता, लेकिन उसने खुद को बदला, दर्द सहा और अपनी जिंदगी बदल ली। मेरे प्यारे भक्तों, आपको भी उस बाज की तरह बनना होगा। आज आप जिस स्थिति में हैं वह आपकी पुरानी आदतें हैं, आपके पुराने विचार हैं और आपकी कमजोरियां हैं। अगर आपको राजा बनकर जीना है तो आपको भी अपनी इन बुरी आदतों की चोंच को तोड़ना होगा, अपने आलस्य के पंखों को नोचना होगा। ये आसान नहीं होगा, इसमें दर्द होगा। आपका मन करेगा कि सब छोड़ दूं, लेकिन जो इस दर्द को हल लेगा वही निखर कर आएगा। खुद को बदलने का सबसे पहला नियम है गायब हो जाओ। जी हां, कुछ समय के लिए दुनिया की नजरों से दूर हो जाओ,
जैसे वह बाज पहाड़ पर चला गया था, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्य के पहाड़ पर चले जाओ। लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में मत बताओ, शोर मत मचाओ, बस शांत होकर अपने ऊपर काम करो, अपने आप को तराशो। अगर आपका शरीर कमजोर है तो व्यायाम करो और उसे वज्र जैसा बनाओ। अगर आपके पास ज्ञान की कमी है तो किताबें पढ़ो और खुद को विद्वान बनाओ। अगर आप गरीब हैं तो मेहनत करो, कौशल सीखो और धन कमाओ। हर क्षेत्र में खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जब आप 6 महीने या 1 साल बाद बाहर निकलो तो लोग आपको पहचान ना पाए। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम, यानी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा ही अपना उद्धार करे। कोई दूसरा आपको बदलने नहीं आएगा। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आपको खुद ही अपना शिल्पकार बनना होगा, अपने ऊपर छेनी और हथौड़ी चलानी होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि लोग हमें ताने मारते हैं। याद रखना, ताने भी उसी को मारे जाते हैं जिसमें कोई बात होती है। लोगों की बातों को दिल पर मत लो, बल्कि उन बातों को ईंधन बना लो। जब कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो उसे जवाब मत दो, बस मन में एक मुस्कान लाओ और सोचो कि अभी तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या बनने वाला हूं। खुद को बदलने का मतलब सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, असली बदलाव तो भीतर का है। अपने स्वभाव को बदलो। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो शांत रहना सीखो। अगर आप बहुत बोलते हैं तो मौन रहना सीखो। अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं तो दूसरों की तारीफ करना सीखो। जब आपका स्वभाव बदलेगा तो आपके चेहरे का तेज अपने आप बढ़ जाएगा। एक बात याद रखना, जब आप खुद को बदलने की प्रक्रिया में होंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। आपके पुराने दोस्त शायद आपको छोड़ दें, आपको पार्टियों में जाना छोड़ना पड़ेगा, आपको गप्पे लड़ाना छोड़ना पड़ेगा। ये अकेलापन आपको डराएगा, लेकिन घबराना मत। ये वही समय है जब आप कोयले से हीरा बन रहे हैं। हीरा बनने के लिए अत्यधिक दबाव और ताप सहना पड़ता है। अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं ऐसी ही साधारण जिंदगी जीकर मरना चाहता हूं? क्या मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक बेचारे इंसान के रूप में याद रखें? अगर आपका जवाब नहीं है तो आज ही इसी वक्त कसम खाओ कि मैं खुद को बदल डालूंगा, मैं अपनी एक नई पहचान बनाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बालक था, लेकिन चाणक्य ने उसे तराशा और उसने खुद को इतना बदला कि वो अखंड भारत का सम्राट बन गया। एकलव्य को गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल में रहकर खुद को इतना बदला, इतना अभ्यास किया कि वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। इतिहास गवाह है कि जिसने भी खुद पर काम किया है उसने दुनिया पर राज किया है। जब आप खुद को बदल लेंगे तो जो लोग आज आपका फोन नहीं उठाते, कल वे ही लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे। जो लोग आज आपको देखकर रास्ता बदल लेते, कल वे ही लोग सबको बताएंगे कि मैं इसे जानता हूं। यही बदलाव की ताकत है। लेकिन एक सावधानी रखना, जब आप बदल जाएं, जब आप सफल हो जाएं तो घमंड मत करना। बाज आसमान में उड़ता है लेकिन उसकी नजर जमीन पर रहती है। आप भी कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, अपने पैर जमीन पर रखना, अपनी जड़ों को मत भूलना, क्योंकि अहंकारी इंसान का पतन बहुत जल्दी होता है। रावण ने भी खुद को बहुत शक्तिशाली बना लिया था, लेकिन अपने अहंकार को नहीं बदल पाया, इसलिए मारा गया। भक्तों, यह जीवन एक खेल का मैदान है। यहां या तो आप खिलाड़ी बन जाओ या फिर खिलौना। अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो दुनिया आपको खिलौना बनाकर खेलेगी और तोड़ देगी। लेकिन अगर आप खुद को बदल लोगे तो आप खिलाड़ी बनोगे और खेल को जीत लोगे। आज से एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां हैं और हर रोज एक कमी को दूर करने का प्रयास करो। ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आप रोज एक कदम भी चलेंगे तो एक दिन पहाड़ की चोटी पर जरूर पहुंचेंगे। लोग हैरान तब होते हैं जब वे आप में वह देखते हैं जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने उम्मीद की थी कि आप टूट जाएंगे, लेकिन आप निखर गए। उन्होंने उम्मीद की थी कि आप रोएंगे, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं।
यही तो असली बदला है, सबसे बड़ा बदला है। खुद को इतना बेहतर बना लेना कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। अपने प्रभु श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में हताश हो गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें बदला, उन्हें ज्ञान दिया और एक साधारण मनुष्य से एक महायोद्धा बना दिया। आप भी अपनी डोर उस सामरिया के हाथ में सौंप दो, वह तुम्हें ऐसा बदल देगा कि तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। तो उठो मेरे शेरों, अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का और बदलने का वक्त है। अपनी पुरानी खाल उतार फेंको, अपनी पुरानी पहचान मिटा दो, एक नया जन्म लो, एक ऐसा जन्म जिसमें डर की कोई जगह ना हो, जिसमें आलस्य की कोई जगह ना हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीत हो। दुनिया को हैरान करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए बदलो। खुद को अपनी नजरों में उठाने के लिए बदलो। जिस दिन आप अपनी नजरों में उठ जाएंगे, दुनिया की नजरें अपने आप ऊपर उठकर आपको देखेंगी। आज का यह सत्संग आपके लिए एक चुनौती है। क्या आप उस बाज की तरह दर्द सहने को तैयार हैं? क्या आप अपनी चोंच तोड़ने को तैयार हैं? अगर हां, तो स्वागत है आपका उस नई दुनिया में जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस कहानी और इन बातों ने आपके अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगाया होगा, आपके अंदर एक आग लगाई होगी। इस आग को बुझने मत देना, इसे जलाए रखना जब तक कि तुम सोने की तरह तपकर कुंदन न बन जाओ। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक विनती है। अगर आपको आज का ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इस संदेश ने आपको बदलने की हिम्मत दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जोश और प्रेरणा से भरे वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यह संकल्प लेने के लिए कि मैं खुद को बदलकर रहूंगा, कमेंट में पूरे भाव से राधे राधे जरूर लिखें। ये राधे राधे आपके संकल्प की मुहर है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी से निराश हैं या जो हार मान चुके हैं। आपका एक शेयर उन्हें फिर से खड़े होने की ताकत दे सकता है। किसी को सही राह दिखाना सबसे बड़ा पुण्य है। जमकुन, तो चलिए एक नए जोश, एक नई उम्मीद और एक नए संकल्प के साथ अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करते हैं। अंत में एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जितेंद्र सिंह जीटू भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस किस विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। आपका जीटू भाई। बजरंगबली की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। लोकेशन फ्लैग। जय बजरंगबली। लोकेशन फ्लैग।